हेलो स्टूडेंट्स, बेटे गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटे, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ठीक है बेटे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, जो कि कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के लिए हमारा आंसर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक मिनट बेटे। इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटे, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से दो वर्ड्स में हम इसको बांट सकते हैं। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल। तो वो सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से सरफेस होंगे? वो सरफेस जिनके ऊपर पोटेंशियल कैसा हो? सेम पोटेंशियल हो। द सरफेसेस एट विच पोटेंशियल इज सेम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटे एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना है। ये एक पॉइंट चार्ज है, सपोज यहां पर एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर देखो, किधर भी हम आर ले लें वहां पर क्या बनेगा? एक पोटेंशियल बनेगा, और उस पोटेंशियल की सपोज वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटे? ओके। तो बेटे हमें यहाँ पर दो तीन प्रॉपर्टी पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, एग्जाम में आती है ये, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हमें मूव करवाना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटे? 0 वर्क डन। क्यों होगा? देखो, वर्क डन का हमारे पास फार्मूला है, यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क डन, ये किसके इक्वल होगा? VB माइनस VA। अब हमारा सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल है तो VA इज इक्वल टू VB, सेम पोटेंशियल है भाई। ये वाला समझो, ये यहाँ पर पोटेंशियल VA है, हम इसको B लोकेशन पर लेकर आए, यहाँ पर पोटेंशियल VB है। और ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल, क्योंकि हमने बोल रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करवाना है, वर्क डन कितना होगा? 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल नेट कितना है? VA, और यहाँ पर कितना है? VB। इस चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ लेकर आए, वर्क डन हुआ VB माइनस VA। बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर वर्क डन कितना हो जाएगा? सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम पोटेंशियल होगा। यहाँ अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, मीन्स ये हर पॉइंट पर कितना होगा? 5 वोल्ट होगा या नहीं होगा? तो A पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। तो बेटे यहाँ से वर्क डन फ्रॉम A टू B बाई Q इज इक्वल टू VB माइनस VB, क्योंकि VA किसके इक्वल है? VB के इक्वल है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B टू ब्रिंग ए चार्ज इज 0।
एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करवाएंगे तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। क्लियर हुआ बेटे। इसके ऊपर बेटे क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बेटे हमारा क्वेश्चन ये है, ए सी बी सेंटर, एक चार्ज पार्टिकल को हमने ए से सी के ऊपर लेकर आए, सी से बी के ऊपर लेकर आए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है कैलकुलेट करना है। एंड दूसरा यहाँ पर क्या है कि ए सी और सी बी में वर्क डन इक्वल है या नहीं है, न्यूमेरिकली इक्वल है या नहीं है। तो बेटे यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम, पहले कहां से कहां, ए से सी बाय, हम लेट किसको लेकर आ रहे हैं, एक स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं ए से बी के ऊपर। तो वो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पोटेंशियल सॉरी वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, फिर कहां से कहां लेकर जाएंगे इसको हम, सी से बी के ऊपर बाई क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग बोथ इक्वेशंस, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी पर यूनिट चार्ज, या इसमें अभी एक काम और कर लो, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू क्यू वी सी माइनस वी ए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और वर्क डन फ्रॉम सी टू बी क्यू वी बी माइनस वी सी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। जब बेटे दोनों इक्वेशंस को ऐड किया फ्रॉम सी टू बी, वर्क डन ये आया है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्यू वी सी माइनस वी ए प्लस क्यू वी बी माइनस वी सी। क्लियर हुआ भाई, आ गया समझ में। तो बेटे यहां पर अगर हम ऐड करें वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, ए से सी, सी से बी के ऊपर क्यू वी सी माइनस क्यू वी ए इज इक्वल टू सॉरी प्लस क्यू वी बी माइनस क्यू वी सी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए और बी कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पॉइंट है, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू क्यू वी सी माइनस क्यू वी ए प्लस, इसको हम क्यू वी ए लिख सकते हैं क्योंकि वी बी किसके इक्वल है, वी ए के, माइनस क्यू वी सी, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल। तो एक चार्ज पार्टिकल को जब हम क्लोज पाथ के ऊपर लेकर आए तो टोटल वर्क डन कितना आया हमारा, 0। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू 0, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम। तो बेटे हमें यही तो प्रूव करना था कि ए से सी पर लेकर आए और सी से बी के ऊपर लेकर आए, ए से सी और सी से बी के ऊपर, क्या न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू सेम है, वर्क डन इक्वल आया, वर्क डन न्यूमेरिकली इक्वल आया, बट एक वर्क डन पॉजिटिव आया और एक वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव आया। न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। तो एक चार्ज पार्टिकल को ए से सी और सी से बी पर मूव करवाते हैं तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
बेटे अब हम इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हमें जो डिस्कशन करनी है बेटे, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी रहने वाली है, वो प्रॉपर्टी बेटे, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, हार्डली एग्जाम में आती है, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बेटे यहां पर जब हम डिस्कस करेंगे, देखो लेट ये हमारा सरफेस है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 90 डिग्री का एंगल ना बनाकर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। बेटे थीटा एंगल बना रहा है तो इधर एक कंपोनेंट बनेगा ई कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा ई साइन थीटा। एक तरफ ई कोस थीटा और दूसरी तरफ क्या बनेगा, ई साइन थीटा। बेटे देखो वर्डिंग के अंदर अगर हम इसको लिखते हैं, वर्डिंग में लिखते हैं तो लेट E is making an angle theta with the surface। सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। देन कंपोनेंट E cos theta should be along the surface। E cos थीटा किधर होना चाहिए बेटे, ये सरफेस की तरफ होना चाहिए। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, अगर इधर E है देन, अगर इधर E है तो, अगर इधर E है तो देन देयर विल बी फोर्स, देयर विल बी फोर्स। यहां पर क्या होना चाहिए, फोर्स। और फोर्स कितना होगा, क्यू ई कोस थीटा। फोर्स कितना होगा, क्यू ई कोस थीटा। बट फोर्स इज जीरो। फोर्स जीरो क्यों है वो देखो बेटे, फोर्स जीरो इसलिए है बेटे, मैंने कई बार डिस्कस किया है ये, कि हमारा ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये चार्ज हैं, ये अलग अलग चार्जेस हैं। ये चार्जेस जैसे ही हम चार्ज देते हैं, वो चार्ज दूसरे चार्ज से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया, ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, कई बार डिस्कशन हो चुका है, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इस कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो। ये इधर से सपोज ये इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको इधर, ये वाला इधर, इधर जो चार्ज है वो इसको इधर, तो टोटल फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर वो सरफेस पर है तो उस पर टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्यू ई कोस थीटा। क्यू ई कोस थीटा, ना तो चार्ज जीरो और ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या जीरो, कोस थीटा जीरो। कोस थीटा जीरो कब होगा, कोस थीटा विल बी जीरो एट कोस 90। तो हमारा थीटा कितना आएगा बेटे, 90 डिग्री। थीटा कितना आएगा भाई यहाँ पर, 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटे इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो।
बेटे नेक्स्ट हमें इसके अंदर डिस्कशन करनी है, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे सबसे पहले हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। बेटे पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एक बहुत बढ़िया मेथड है, सिंपल मेथड है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बेटे हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। और आपने डायग्राम पहले बनाया हुआ होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? बाहर जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है बेटे, पॉजिटिव चार्ज है r डिस्टेंस, इस चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो वो r डिस्टेंस यहाँ ये लिया, ये लिया। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं बेटे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये इस पे परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर, और इन सभी परपेंडिकुलर को हमने ये ऐसे डॉटेड लाइन से मिला। सो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आया। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटे, जब नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना हो तो एक चीज ध्यान रखना, हम थोड़ा डिस्टेंस को इंक्रीज करते चलेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इन सभी पॉइंट्स को हम ये मिला देते हैं। ये डिस्टेंस क्यों बढ़ाया? क्योंकि जैसे ही हम चार्ज से दूर जाएंगे, जब चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? वीक। तो वहां पर पोटेंशियल भी क्या होगा? वीक होगा। तो जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये देखो, बेटे ये डिस्टेंस आपको बहुत इसके कंपैरिजन में ज्यादा रखना है। This is the diagram for equipotential surface due to positive charge. पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये हमारा डायग्राम रहेगा। क्लियर हुआ बेटे? अगर नेगेटिव चार्ज के लिए आए तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, सिंपली हमें सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज करनी। पॉजिटिव में आउटवर्ड होगी, नेगेटिव में डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। नेगेटिव में डायरेक्शन कैसी हो गई? ये डायरेक्शन हमारी हम इनवर्ड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट आप नोट करो बेटे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। हाँ बेटा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के लिए बनाना है। डाइपोल आपको पता होगा, बहुत बार आ चुका है आपको। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव से आउटवर्ड, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये सॉरी इनवर्ड आएगा, ये इधर, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड। ठीक है, यही डायग्राम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। बेटे यहाँ पर फिर से वैसे ही करना है आपको।
ये एरो थोड़ी सी हम लेंथी देते हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो बेटे इसके लिए हम सबसे पहले वही फिनोमेना अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल ये आर, यहाँ से ये सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बेटे जो ध्यान में रखने की बात है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, बट सपोज इस यहाँ से हम ये r डिस्टेंस लें और यहाँ से ये r डिस्टेंस इतनी दूरी पर अगर लेते हैं, ये r डिस्टेंस, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको यहाँ से कौन सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज सपोर्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर फील्ड वीक नहीं है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ फील्ड वीक है। तो क्या बताया था, जहाँ पर फील्ड वीक होगा वहाँ पर फील्ड जहाँ पर वीक होगा वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो r डिस्टेंस यहाँ से देखा और यहाँ से देखा, ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड वीक था, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा बेटे इस तरह से। इधर के जो डिस्टेंस होंगे ये बेटे, इधर के जो डिस्टेंस होंगे उनके बीच में गैप कम मिलेगा, बट इधर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, ये 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 इधर से क्लियर हो गया। ऐसे ही जस्ट एज इट इज ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए। नेक्स्ट बेटे ध्यान से एक एक चीज को समझो, ये एग्जाम में आए हुए हैं। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल, ये इधर ज्यादा डिस्टेंस कर दिया, इधर इतना डिस्टेंस नहीं होगा, ये होगा ज्यादा डिस्टेंस इधर होगा, क्योंकि इधर फील्ड बहुत जल्दी कम होता जा रहा है। ये डिस्टेंस, नेक्स्ट डिस्टेंस पहुंची इतनी दूरी पर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ये हो जाएगा, इसको आप थोड़ा कर्व रखो, ये वाला क्लियर हो गया भाई। दिस इज द डायग्राम फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डाइपोल। बेटे बेटर आपको अपनी बुक में देखो एक बार, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि नजदीक, यहाँ पर नजदीक क्यों है और इधर दूर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है और बहुत जल्दी से कम हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हो रहा है, बट जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड इज वेरी स्मॉल, बहुत कम। क्लियर हो गया। इसी के साथ बेटे हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और ड्रॉ करना है ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज हैं बेटे, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ड्रॉ करी हुई हैं। ये इस तरह से होंगी, ये
ये, ठीक है। अब बेटे फील्ड यहाँ पर दोनों चार्ज पार्टिकल में यहाँ पर फील्ड 0 है और इधर फील्ड 0 कब होगा, जाकर इंफिनिटी पे, तो यहाँ फील्ड बहुत जल्दी 0 हो रहा है, ठीक है। तो इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत जल्दी, ये हमने पॉजिटिव के लिए ड्रॉ किया। फर्स्ट वाला तो आप इक्वल डिस्टेंस पे ले लो। नेक्स्ट बेटे यहां पर डिस्टेंस अचानक से 0 हो रहा है, बहुत जल्दी 0 हो रहा है, इसीलिए इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दो, इधर ये आ रहा है, ये डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। फिर पहले ये बनाते हैं, फर्स्ट वाला क्या बताया है, बिल्कुल सर्कल ले लो, ये दूसरे वाले में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके चलो भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इधर जो है वो डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे। आ गया समझ में। और नेक्स्ट ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, उनको मिला देंगे। This is equipotential surface due to two positive charges. दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। बेटे हम आपको ये ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से, ये इधर से। क्लियर? इसको चाहो तो बेटे आप नोट करो, अब ये अपनी बुक में से डायग्राम बनाना जरूर सीखें, एग्जाम के अंदर ये डायग्राम आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा भाई, फिर लास्ट, ड्यू टू पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, इसके लिए यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, ये यूनिफॉर्म फील्ड का मीनिंग क्या होता है कि हमारे जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस हैं। कैसी हैं फील्ड लाइंस, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस है। तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है इस x पॉइंट पर, उतना ही y पर भी होगा। तो यहाँ पर जब भी हम ये ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा भाई, x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बनेंगे। यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है। बट अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, सॉरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है बेटे, तो ये डायग्राम बनाने हैं आपको, नोट करो बेटे, स्क्रीन पॉज करके नोट करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। हमारे पास बेटे लेट ये सरफेस फर्स्ट है, ये सेकंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है। dr is the distance,
बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। लेट डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? डेल्टा V है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो, हम अगर ये पॉइंट यहां बी ये यहां पर होता तो ए से बी के ऊपर लाने में वर्क डन कितना करते बेटे? 0 वर्क डन करते। कितना वर्क डन करते? 0, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बट यहां पर क्या है, हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, मींस यहां पर कुछ पोटेंशियल है, यहां पर डिफरेंट पोटेंशियल है, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन टू bring the charge from A to B। वर्क डन कितना होगा? Q डेल्टा V। देखो कहां से आया Q डेल्टा V? वर्क डन फ्रॉम A to B by Q इज चेंज इन पोटेंशियल फार्मूला है, तो ये Q इधर आएगा और ये साइन किसका आएगा? अब यहां पर साइन किसका आ जाएगा भाई? नेगेटिव का साइन आएगा। ये नेगेटिव का साइन क्यों आया है? नेगेटिव का साइन इसलिए आया है बिकॉज पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग in the direction of E। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान रखना भाई। क्यों होता है कम? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया। मैं नेगेटिव से भी समझाऊंगा, पहले पॉजिटिव से समझो। पॉजिटिव से इधर जाएगी। फार्मूला क्या है पोटेंशियल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर R कम है तो पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, और ज्यादा डिस्टेंस तो और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ E। अब नेगेटिव में देखो, नेगेटिव के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस तो यही बनेंगे, डायरेक्शन ऑफ E ये हो जाएगी। यहां से यहां पर लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सोचना बेटे। यहां पर डिस्टेंस कम है, पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहां भी पोटेंशियल ज्यादा है, बट बेटे पोटेंशियल यहां पर नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस का होगा या नहीं होगा? और माइनस सपोज यहां पर 100 है, यहां पर भी 100 है, बट माइनस 100 है। माइनस 100 मीन्स लोअर पोटेंशियल। यहां पर 60, यहां पर माइनस 60। इन दोनों के कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल कौन सा हुआ? ये हुआ या नहीं हुआ? तो चार्ज पार्टिकल को हम A से B पर लेकर आएंगे अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो। ये ध्यान रखना, अगर E की डायरेक्शन इधर लेते हो और यही डायग्राम रखते हो तो हम ये पॉइंट A लेंगे और ये पॉइंट B लेंगे। आप नेगेटिव से भी कर सकते हो, बट आपकी बुक में पॉजिटिव दे रखा है इसीलिए मैं पॉजिटिव से करवा रहा हूं इसको। क्लियर हो गया? ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। -30 और -60 में बड़ा कौन? -30। तो चार्ज को यहां से डिक्रीजिंग पोटेंशियल पर लेकर आ रहे हैं और नेगेटिव साइन किसके लिए है? बिकॉज पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ बेटे? आ गया समझ में? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम A to B माइनस Q dV। नेगेटिव साइन किसके लिए आया है? बिकॉज पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन E and DR। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन E and DR।
ई और डी आर के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल कितना दे दिया, थीटा एंगल दे दिया। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल दिया है तो वर्क डन का दूसरा फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और क्या होता है, क्यू इनटू डेल्टा वी होता है। फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्यू इनटू डेल्टा वी। इफ वी आर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, अगर यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, अगर क्यू 1 है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यूनिट चार्ज में क्यू की वैल्यू क्या होगी 1, तो E किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल। तो वर्क कितना हो जाएगा, E डॉट डी आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, और ये क्यू भी कितना हो जाएगा अगर यूनिट चार्ज है, इफ क्यू इज 1, इफ वी आर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज E is equal to F and Q is equal to 1, तो ये हो जाएगा भाई E is equal to dV by dr, E is equal to dV by dr। यहां से देखो एक बार बेटे इसको नोट करो, नोट करो जल्दी, कर लिया नोट। ये नेगेटिव साइन साथ रखना भाई, नेगेटिव साइन साथ रखना, ठीक है, ओके। बोलो, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इफ E and dr is in same direction, अगर सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना होगा 0, तो E cos 0 is equal to dV by dr, cos 0 1, तो E is equal to minus dV by dr, E is equal to क्या आ जाएगा, माइनस dV by dr। ठीक है, क्लियर हुआ बेटे। अगर एक्स एक्सिस में दे दें तो माइनस dV बाई dx, डिस्टेंस भी हमारा एक्स एक्सिस का होना चाहिए। अगर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो वाई एक्सिस में ये हो जाएगा माइनस dV बाई dy। अगर जेड एक्सिस में दे तो माइनस dV बाई dz। क्लियर, आगे समझ में, ओके। एक चीज और यहां पर बेटे देखो, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जो हमारा dV बाई dr आया है ना, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटे, इसको एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट लो आप पॉज करके, फिर इसको डिस्कस करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ओके, dV बाई dr क्या होता है, फॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कि हर लेंथ के साथ पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है। इफ dr इज इक्वल टू 1, यूनिट लेंथ अगर हम देंगे तो E इज इक्वल टू dV, E इज इक्वल टू dV, किसके लिए, फॉर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए E इज इक्वल टू dV हो जाएगा। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी होती है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आया, क्लियर हुआ।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे। ओके, कर लिया नोट? तो बेटे आज के लिए इतना ही काफी है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपकी रेफरेंस बुक में दे रखे हैं। बेटे आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल रेगुलर करो, ठीक है। न्यूमेरिकल 17 मार्क्स के आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, मींस 25%। बेटे 25% आप निकाल दो, क्या बचेगा फिर? ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी में कंप्लीट ले लोगे, थ्योरी में कंप्लीट तभी आएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल्स करोगे तभी आपके कंसेप्ट बढ़िया क्लियर होंगे, ठीक है। तो बेटे न्यूमेरिकल्स करो और इनको अपना नोट करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।